सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके घर परिवार में भीषणतम बाधाएं चल रही हों, कोई कार्य ना बन रहा हो और आपके आय के स्रोत पर भी बाधा बैठ गई हो और धन का अभाव आपके घर में चल रहा हो, क्योंकि इस कलयुग में ऐसी मान्यता है कि बिना धन के कोई भी चीज संभव ही नहीं है। चाहे वह पूजा पाठ हो, चाहे बच्चों की शिक्षा दीक्षा हो, चाहे आपके घर में अन्न वस्त्र हो, चाहे मकान हो, गाड़ी घोड़ा, कुछ भी आप बिना धन के संभव हो ही नहीं पाता। इसलिए इस श्रावण मास में मैं आज जो यह उपाय लेकर के आया हूं, अगर आप श्रावण मास में इस उपाय को करते, छोटे से एक कनेर के पुष्प का यह उपाय है, तो यह जो श्रावण मास है, अगर इस उपाय को किया जाता है, चूंकि भोलेनाथ को माना जाता है या भोलेनाथ का जो है श्रावण महीना माना जाता है भगवान शिव का महीना, तो भगवान शिव दानियों के महादानी हैं और ऐसी मान्यता है कि इस श्रावण मास में अगर पूजा पाठ की जाती है तो उसका 1000 गुना फल प्राप्त होता है। तो श्रावण महीने में भोलेनाथ और सदगुरु साईनाथ का यह उपाय आपके जीवन को कल्याणकारी रूप में, चमत्कारिक रूप में परिवर्तित करेगा और धन की वर्षा होगी। धन आएगा नहीं, धन की वर्षा होगी, क्योंकि आप एक कदम बढ़ाओगे और भोलेनाथ साईनाथ की कृपा से आप 1000 कदम आगे पहुंच जाओगे। तो ये उपाय कैसे करना है, क्या लेना है, मैं आज यही उपाय लेकर के आया हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो ये कहते हैं कि गुरुदेव हम जो है ऋण के चक्कर में फंस गए हैं, हमारा कर्ज बहुत हो गया है, घर में आय का स्रोत बंद हो गया है, घर में धन का अभाव चल रहा है, बिजनेस व्यापार है। हमारे एक ऐसे ही शिष्य जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिनके लिए मैंने दिव्य हवन भी किया, उनका व्यापार इतना मंदा चल रहा था, जो रहने वाले जो है छत्तीसगढ़ के हैं, साहू फैमिली। उनकी कहानी यह है कि उनका कपड़े का कारोबार था, बहुत अच्छा बिजनेस था, लेकिन जब उनके घर परिवार में बाधा आई तो उनका बिजनेस इतना मंदा हो गया कि वह परिवार जो कपड़े का बिजनेस करोड़ों का था, वह मान के चलिए 1000 में आ गया था। परिवार एकदम टूटने की स्थिति में आ गया था। और प्रभु की कृपा देखिए कि यही उपाय जो आज हम बताने जा रहे हैं, यही उपाय किया और आज परमात्मा की कृपा से कई करोड़ की उनके कारोबार चल रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पर जो एक चीज़ बताता हूँ दिव्य हवन के बारे में, इंस्टाग्राम का लिंक भी देता हूँ कि आपको कहीं भटकना ना पड़े। उसके लिए आप इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में रहते हैं, उस पर आप मैसेज कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो उसके लिए आप वहाँ पर संपर्क करिएगा। लेकिन सबसे पहले तो जो छोटे छोटे उपाय हैं वो कैसे आप करें अपने घर में, कि धन का जो, देखिए धन एक ऐसी चीज़ है ना कि धन का अगर अभाव हो गया तो मानसिक रूप से विचलन आने लगता है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा कला अपने आप ही बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो आज इसी का निराकरण हम लेकर आए हैं और क्या क्या चीज़ लेना ये भी बताएंगे। देखिए जो आज हम उपाय लाए हैं, इसमें कनेर का पुष्प जो हम स्क्रीन पर आपको दिखा दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। कनेर का पुष्प तो ऐसे सफ़ेद भी होता है, लाल भी होता है, पीला होता है, लेकिन आपको जो कनेर का पुष्प लेना है वो पीला कनेर का पुष्प लेना है। और कनेर का पुष्प माँ वैभव लक्ष्मी को अति प्रिय है, भगवान विष्णु को अति प्रिय है, भगवान शिव को अति प्रिय है। और माँ वैभव लक्ष्मी तो इस पुष्प को अगर चढ़ाया जाए तो आपके घर में दौड़ी हुई आती हैं। तो यहाँ पर मैं आज जो उपाय बता रहा हूँ, अगर आप चाहें तो भोलेनाथ को चढ़ा सकते हैं, भगवान साईनाथ को, गुरुदेव को चढ़ाएंगे। और गुरुदेव का जो, सदगुरु का जो कलर होता है, वह प्रतीक होता है, वह पीला होता है। और पीला कनेर का पुष्प अगर साईनाथ को चढ़ाया जाए तो भगवान शिव के रूप में ही वह आपका कल्याण करते हैं। तो क्योंकि देखिए ये क्या करता है, नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करता है, धन लक्ष्मी को आकर्षित करता है यह पुष्प। और करना कैसे है ये भी बता दें, क्या क्या लेना है। तो पुष्प आपने ले लिया, कनेर का कितना पुष्प, 11 पुष्प। और ये देखिए जनेऊ,
ये जनेऊ, तो एक जोड़ा जनेऊ आपको ले लेना है। एक जोड़ा मतलब 2 जनेऊ का जो है इसमें मिला के एक जोड़ा बन जाता है। तो एक जोड़ा जनेऊ ले लेना है हल्दी से रंगा हुआ, जैसे ये पीला है। उसके बाद एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, आपके घर के गृह दोष को समाप्त करने के लिए आपको लेना है पंचरत्न। ये आपको पूजा पाठ की दुकान पर मिल जाएगा पंचरत्न, पंचरत्न के नाम से। और देखिए ये पंचरत्न तो वैसे बहुत सस्ता है, लगभग 40-50 रुपए का आपको मिल जाएगा। लेकिन पंचरत्न अगर आप ओरिजिनल पंचरत्न लेंगे ना तो बड़ा महंगा है, क्योंकि उसमें सोना चांदी 5 प्रकार के रत्न, उसमें पीतल तांबा सब मिला करके होता, तो वो बहुत महंगा पड़ेगा। क्योंकि सोना चांदी से, और इसमें क्या होता है उसके प्रतीक होते हैं, उसके अयस्क इसमें मिले होते हैं। तो होता क्या है, ये पंचरत्न का प्रतीक मान लिया जाता है, उसका सब्स्टिट्यूट। तो ये पंचरत्न आप पूजा की दुकान पर जाएंगे पंचरत्न मिल जाएगा। वैसे भूमि पूजन नींव पूजन में भी इसका बहुत ही विशेष महत्व है। तो यह आप भूमि दोष नाशक, इससे यंत्र भी बनता है पंचरत्न से ही। तो हम इसीलिए बता रहे हैं घर में अगर दोष है तो उसके लिए यह पंचरत्न लेना है। और उसके बाद 7 देवियों को मनाने के लिए सप्तमातृका, ये सप्तमातृका आप ले लीजिएगा। सप्तमातृका ये जो है एक औषधि होती है, इसको भी आपको लेना है। पंचरत्न और सप्तमातृका दोनों आपको ले लेना है। सप्तमातृका, ये सप्तमातृका आप पूजा की दुकान पर जाएंगे, बोलेंगे सप्तमातृका और पंचरत्न, तो वो इसी प्रकार से आपको दे देगा। और उसके बाद जैसे हमने जनेऊ बताया ये ले लेना है। और पीला कनेर का पुष्प लीजिएगा, घी का दीप लीजिएगा और 1 लोटा जल लीजिएगा। और अब ये करना कैसे, ध्यान दीजिएगा। इस सोमवार को उपाय करिएगा। सोमवार का जो उपाय भगवान शिव का दिन माना जाता है, और भगवान शिव के रूप में भी हम साईनाथ को भी पूजते हैं कई बार। तो ऐसा है कि भगवान शिव को पूजने के लिए सोमवार दिन बहुत विशेष महत्वपूर्ण है। तो 1 घी का दीप, 1 लोटा जल, कनेर का 11 पुष्प। अगर आप शिवालय में जा रहे हैं तो कैसी पूजा करेंगे यह ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, नहा धोकर एकदम निवृत्त हो जाएं, और उसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान शिव के शिवालय में जाएं। सबसे पहले वहां घी का दीप प्रज्वलित करें और पीला हल्दी का चंदन आप, जो ये कनिष्ठिका अंगुली के बगल होती है, रिंग फिंगर जिसे कहते हैं, अनामिका जिसे आप कहते हैं, रिंग फिंगर, अनामिका या कनिष्ठिका अंगुली के बगल वाली अंगुली, तो इस अंगुली से आप चंदन भगवान को दीजिएगा, चंदन करिएगा शिव भगवान के शिवलिंग पर। वहाँ पर घी का दीप आपने प्रज्वलित कर दिया। कनेर का 11 पुष्प आपको मंत्र, अगर संजीवनी महामृत्युंजय आता है तो वह बोलिएगा। संजीवनी महामृत्युंजय भी हम बता दें, ओम हौं ओम जुंसा भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् भूर्भुवः स्वः जुंसा हौं ओम। ये मंत्र आप बोल सकते हैं। 11 पुष्प 11 बार बोल के चढ़ाना है। अगर आप यह मंत्र नहीं बोल सके, सबसे इजी भगवान भोलेनाथ का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, ये मंत्र बोलते हुए, जैसे ओम नमः शिवाय बोला 1 पुष्प, ओम नमः शिवाय बोला 2 पुष्प, ये करके घी के दीप से आरती करके, और अब यहाँ पर जो आपने ये पंचरत्न मतलब लिया था, पंचरत्न और ये सप्तमातृका, तो सप्तमातृका और पंचरत्न भगवान को टच करके वहाँ से आपको ले आना है और यह जनेऊ भगवान शिव को वहाँ अर्पित कर देना है, चढ़ा देना है। मतलब कैसे चढ़ाना है, इस जनेऊ को ऐसे खोल के शिवलिंग पर आप ऐसे पहना दीजिएगा भगवान शिव को। तो इससे भी आपको जो है भगवान शिव को जनेऊ अर्पित करने से आपको समस्त प्रकार के ब्रह्म दोषों से भी मुक्ति मिलती है, समस्त प्रकार के भूत पिशाच की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। तो आप यह पीला हल्दी से रंगा हुआ जनेऊ चढ़ा दीजिए। अब अगर आप घर में साईनाथ के सम्मुख पूजा कर रहे हैं तब आपको क्या करना, ध्यान दीजिएगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में आप जग गए, नहा धो करके साफ स्वच्छ वस्त्र पहना, बाबा को पीले आसन पर स्थापित करिएगा और उसके बाद घी का दीप प्रज्वलित करिए। लोटे का जल आप क्या करेंगे, चारों तरफ छिड़क लेंगे, लोटे का जल छिड़किए। और उसके बाद अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले साईनाथ के श्री चरणों में जनेऊ अर्पित कर दीजिए।
अब यहाँ पर जो 11 कनेर का पुष्प लिया है, यहाँ पर एक मंत्र साईनाथ के श्री चरणों में बोलना है। बहुत इजी मंत्र, साई गायत्री महामंत्र। ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात। एक बार बोलिए एक पुष्प, 2 बार बोलिए 2 पुष्प, तीसरे बार बोलिए तीसरा पुष्प, चौथे बार बोलिए चौथा पुष्प। यही मंत्र साई गायत्री महामंत्र बोल करके यह 11 पुष्प अर्पित करिएगा। और उसके बाद अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप पंचरत्न जो है इसको आप ले लीजिएगा। इस पंचरत्न के पैकेट को आप फाड़ लीजिएगा। फाड़ने के बाद इसमें से थोड़ा सा जो पंचरत्न निकलेगा, इसको आपको करना क्या है, ये आपको साईनाथ के श्री चरणों में चढ़ा देना है। फिर ये आपको सप्त मातृका ये चढ़ा देना है। 7 देवियों को प्रसन्न करता है सप्त मातृका। समस्त प्रकार की देवियां आपके घर में धन वैभव को खींच के लाएंगी। तो ये सप्त मातृका लेना है। और भूमि दोष के लिए आपको अपने घर में जो गृह बाधा है, इसको पूरब और उत्तर कोने में ये सप्त मातृका और पंचरत्न दोनों की पैकेट फाड़ के दोनों को एक करके आपको क्या करना है, उत्तर पूर्व कोने में अपने घर के वहाँ क्या करना है, जमीन में दबा देना है, जमीन में गाड़ देना है, मतलब खोद के थोड़ा सा गड्ढा वहाँ डाल देना है। इससे आपके घर में समस्त प्रकार के जो दोष हैं, वास्तु दोष है, वह समाप्त होंगे। घर परिवार के समस्त प्रकार के कार्य बनेंगे और धन लक्ष्मी भर भर के आएंगी और वहाँ धन का बरसात होगा। क्यों? क्योंकि ऐसी मान्यता है जिस घर में बाधाएं होती हैं, बुरी शक्तियां होती हैं, वहाँ धन लक्ष्मी कभी जाती ही नहीं है। और एक चीज़ बता दें, मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी पूजा पाठ करें तो एक काम जरूर करें, घी का दीप प्रज्वलित करें। या एक देखिए, घी का दीप गुरुवार को प्रज्वलित तो करना चाहिए, लेकिन अदर डेज में आप सरसों के तेल का, तिल के तेल का दीप भी प्रज्वलित कर सकते हैं। अपने पूजा कक्ष में ये करिए। इसीलिए कहा गया है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। शाम को दीप जरूर जलाइए अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, पूजा कक्ष में, क्योंकि जिस घर में दीप प्रज्वलित नहीं होता वह घर सदैव निर्धन होता है। ये मान के चलिए, वहाँ समस्त प्रकार की बाधाएं आती हैं। पुरातन समय में लोग कहते थे कि शाम हो गया गोधूल बेला के बाद कि जल्दी दीप जलाओ। जो छोटे बुजुर्ग लोग होते थे वो दीप जलवाते थे, क्योंकि उससे सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवास करती थी, घर में वास करती थी और धन लक्ष्मी खूब आती थी। तो ये उपाय जरूर करें। और यहाँ पर एक चीज़ और कहेंगे, जब भी जीवन में भीषणतम बाधाएं हों तो ऐसे समयों में आपको क्या करना है कि यज्ञ याजन हवन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर आप संपर्क कर सकते हैं। हम इसीलिए ब्लॉग के बीच बीच में, वीडियो के बीच बीच में इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं कि आपको कहीं भटकना ना पड़े। कोई पूजा पाठ के बारे में जानना चाहते हैं, कोई पूजा करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप उस पर कॉल कर सकते हैं। तो हमसे बात हो जाएगी, आप चाहेंगे तो आपका संकल्प हो जाएगा और निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चलें, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।